हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.2। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है पिछले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। एक डिटर्मिनेंट है जो आपको प्रूफ करना है 4a² b² c²। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देखिए। पहले हम क्या करें, LHS को आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको प्रूफ करना है तो पहले आप इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए आराम से। इसमें आपको एक चीज़ समझना है हमेशा कि ये जो है R1 है और ये जो है R2 है और ये जो है R3 है, ठीक है। R1 R2 R3 आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। फिर उसी तरह से ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि LHS गौर से देखिए कि क्या आपको R1 से A दिख रहा है सब में, A, तो इस R1 से हम चाहे तो A कॉमन ले सकते हैं। फिर सोचिए इस R2 से भी अगर हम चाहें तो B कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें B है, तो इस लाइन में B है। तो R3 में देखिए C है, तो यानी ABC कॉमन ले सकते हैं। तो हम R1 से A कॉमन लिए, R2 से B कॉमन लिए और R3 से C कॉमन लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें से A हटाइए सब में से, तो क्या बचेगा, यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ क्या बचेगा, -A बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ A कॉमन है तो क्या बचेगा, C। ये तो आप लोग को लाइन समझ में आ गया ना। अब दूसरा लाइन देखिए कि इसमें से आपने B कॉमन लिया है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ -B बचेगा और यहाँ B कॉमन है तो क्या बचेगा, C बचेगा। और इस लाइन में से आपने C कॉमन लिया है ना, तो यहाँ A बचेगा और यहाँ पर B बचेगा और यहाँ पर C² है तो एगो -C बचेगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस लाइन में से तो ABC आप कॉमन ले लिए। फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या आप कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें से आप A कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप B कॉमन ले सकते हैं और इसमें से आप क्या ले सकते हैं, C कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से, ये तो आपके पास ABC है ही, इसमें से हम A कॉमन लिए, इसमें से B कॉमन लिए और इसमें से C कॉमन लिए। तो इसमें से अगर हम A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1 +1 1, इस तरह से। और इसमें से B कॉमन लेंगे तो 1 -1 और 1 बच जाएगा। इसमें से C कॉमन लेंगे तो 1 1 और -1। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब आप सोचिए कि आपको करना क्या है कि इस डिटर्मिनेंट में आपको 2 ज़ीरो लाना है। और 2 ज़ीरो लाने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 ज़ीरो लाने के लिए अगर हम चाहें तो R1 और R2 को जोड़ दें तो क्या 2 ज़ीरो मिल जाएगा। देखिए तो -1 और +1 मिल के 0 आ जाएगा, +1 और -1 मिल के 0 आ जाएगा ना। तो 2 ज़ीरो तो हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 ज़ीरो मिल जाए तो उसका एक्सपेंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए इसको पहले गुना कर लीजिए, A² B² C² ही हो जाएगा। गुना करेंगे तो आपको किसको चेंज करना है, R1 को। R1 में किसको जोड़ना है, R2 को। तो देखिएगा ध्यान से, ये है आपका R1 और ये है आपका R2 बीचला, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, -1 +1 तो क्या लिखेंगे, 0, +1 -1 तो लिखेंगे क्या, 0, और 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2। और ये R2 और ये R3 को जस के तस छाप दिए, ठीक है। इसको तो आप लिख सकते हैं। अब आप सोचिए कि इस डिटर्मिनेंट में 2 ज़ीरो आपको मिल गया है। अगर 2 ज़ीरो मिल जाए तो आप इस तरह से घेरा लगा दीजिएगा, ठीक है, जिस रो में मिले या जिस कॉलम में मिले। उसके बाद इसमें जो बचे उसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा। तो क्या बचा, यहाँ 2 बचा ना, तो 2 को आप लिखिएगा और जो बच गया उसको आप लिखिएगा। तो क्या बचा है, देखिए 1 -1 1 और 1, इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। पहले से आपके पास A² B² C² है, 2 बाहर लिखे
और जो बचा इसको लिख दिए। अब आप गौर से देखिए, इसको आप क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये बीच में माइनस होता है, डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर में आपको याद होगा, और 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 और माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि 2a² b² c² है, और ये 1 1 2 मिला। अब इस 2 से हम इस 2 में गुना कर सकते हैं, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, यानी 4a² b² c²। और आपको यही तो RHS प्रूफ करना था, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लाना था 4a² b² और c²। तो हमको लगता है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1। 8 में 2 गो क्वेश्चन है, तो देखिए 8 का 1 पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 1 1 1 a b c a² b² c²। और इस क्वेश्चन को आपको बना कर लाना है a - b b - c c - a। ठीक है, तो पहले आपको सोचना है कि a - b कैसे आएगा, b - c कैसे आएगा, c - a कैसे आएगा। तो चलिए हम पहले LHS को उतार दिए। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, समझिएगा ध्यान से, ये आपका R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिएगा, हमको किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप 2 को 0 ले आते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम 2 को 0 लाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 1 को 0 लाना चाहें तो इस 1 में से 1 को अगर हम घटा दें तो 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इस 1 को 0 लाना चाहे तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखें, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो लिखे हैं R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। अगर आप किसी भी रो या कॉलम में 1 1 दिखे तो इस तरह से आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, कॉलम में 1 1 है तो आप रो को चेंज कीजिएगा, अगर आपको रो में 1 1 दिखे तो कॉलम को चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज क्या किए हैं, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, फिर किसको चेंज करेंगे, R2 को। तो आप चेंज किसको नहीं कर रहे हैं, R3 को। तो पहले आप R3 को लिख दीजिए। तो देखिए R3 आपका ये है ना, तो R3 लिखिए 1c c²। ये तो 1c c² लिखा गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये तो लिख दिए। अब ध्यान से घटाइएगा, इसमें से आपको इसको घटाना है, तो घटाइए। इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। a में से b घटाएंगे तो a माइनस b, a² में से b² घटाएंगे तो a² माइनस b²। ये तो R1 चेंज हो गया। अब हम R2 को चेंज करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस R2 में से आप R3 को घटाना चाह रहे थे, घटाइए। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, b में से c घटाएंगे तो b माइनस c, और b² में से c² घटाएंगे तो क्या मिलेगा, b² माइनस c²। ये समझ में आ गया ना। अब आप सोचिए कि इस डिटर्मिनेंट में 2 को 0 तो आपको मिल गया। अगर 2 को 0 मिले तो आपको बोले थे इस तरह से आप झांक दीजिए, और जहाँ 0 जो बचेगा उसको भी आप झांकिए। तो यहाँ 1 बचा ना, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरह से। पहले 1 लिख देंगे, इस 1 को लिखेंगे, और इस जो झांका जो बचेगा यहाँ पर उसी टर्म को लिखना है। तो क्या बचा, a माइनस बी, a² माइनस b², b माइनस c और b² माइनस c²। ये बात तो समझ में आ गया है। अब आप सोचिए कि a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, उसको देखिए ध्यान से। ये तो a माइनस b छोड़ दिए, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये b माइनस c को भी छोड़ दिए, b² माइनस c² का फार्मूला होता है b, उसी तरह से a प्लस बी इंटू a माइनस b करके, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आप R1 को गौर से देखिए, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। R1 से आपको सेम चीज़ दिख रहा है क्या, a माइनस बी, a माइनस बी। तो हम चाहे तो R1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं ना, R1 से क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी। उसी तरह से R2 में भी देखिए कि आपको b माइनस सी कॉमन दिख रहा है क्या, b माइनस सी, b माइनस सी दिख रहा है ना। तो इसमें से भी हम b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन 2 चीज़ लिया, एक a माइनस बी और दूसरा b माइनस सी, इसीलिए हम लिखे a माइनस बी इंटू b माइनस सी। ये तो समझ में आया। चलिए अब इसमें से अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ a माइनस बी अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, a प्लस बी। इस लाइन में से अगर हम b माइनस सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ 1 बचेगा, और ये तो कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ b प्लस सी। ये तो समझ में आ गया। अब आप सोचिए, ये तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको आप इस तरह से क्रॉस गुना कीजिएगा। तो 1 में अगर b प्लस सी से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 में इससे गुना कीजिएगा तो b प्लस सी ही मिलेगा, b प्लस सी मिलेगा। फिर और बीच में माइनस का साइन होता है, और इसमें 1 में इससे गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा,
ए प्लस बी ही रहेगा, बीच में आपको याद होगा माइनस का साइन होता है। अब आप इस माइनस को ब्रैकेट तोड़िएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, देखिएगा ध्यान से, ये ए माइनस बी माइनस सी जस के तस, बी प्लस सी लिख दिए, ये माइनस ए और ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस बी और प्लस बी को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो क्या बचेगा, देखिए ए माइनस बी माइनस सी तो है ही, और यहाँ बचा सी और माइनस ए, तो सी माइनस ए। यही तो आपका RHS था। आप क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से कि आपको यही था प्रूफ करना, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो हम लोग प्रूफ करके ला दिए। तो हमको लगता है कि आपको 8 का पहला नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या है देखिएगा ध्यान से, उसी तरह का है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और आपको लाना क्या है, सो देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और लाना है आपको a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इतना टर्म लाना है। आप फिर सोचिए कि आपको a माइनस बी लाना है ना, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को गौर से देखिए कि 1 1 1 है, तो आप 2 0 आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए पहले आप क्या किए, हम पहले LHS को उतार दिए। LHS उतारने के बाद आप सोचिए कि अगर इसको 0 लाना हो तो इससे देखिए, ये आपका C1 पड़ता है, ये C2 है और ये C3 है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है। अगर हम चाहें तो इस 1 को 0 लाना है, तो इस 1 को 0 लाने के लिए इस 1 में से इस 1 को घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर अगर हम चाहें इस 1 को 0 लाने के लिए तो इस 1 में से इस 1 को घटा देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, C1 को चेंज करना चाह रहा है ना, इस लाइन को चेंज करना चाह रहा है, तो C1 चेंज, C1 में से किसको घटाएंगे, C2, एंड इस लाइन को भी चेंज करना चाहते हैं तो C2 चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन समझिएगा, आपको समझ में आएगा ही। देखिए पहले आपने किसको चेंज किया, C1 को, तो C1 आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, C1 है, और ये आपका C2 है। तो घटाइए ध्यान से, देखिए आप चेंज किसको करना चाह रहे हैं, C1 को चेंज करना चाह रहे हैं ना, और किसको, C2 को। तो C1 और C2 को बाद में लिखिएगा, पहले आप C3 को छाप दीजिए, ये C3 है ना, ये दिखाई देना ना, ये C3 है, तो C3 को आप पहले लिख दिए, ये तो लिख दिए 1 C Q। लिखने के बाद आप घटाइएगा, C1 में से C2 घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, A में से B घटाएंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस बी, AQ में से BQ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, AQ माइनस BQ। ये तो समझ में आ गया ना कि C1 में से C2 घटा दिए तो यहाँ लिख दिए। अब आप सोचिए C2 में से C3 घटाना है ना, C2 चेंज C2 में से C3, तो इसको घटाइए ध्यान से, C2 में से C3 घटाना तो घटाइए, ये C2 में से C3 तो घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, और B में से C घटाएंगे तो क्या मिलेगा, B माइनस C, और BQ में से CQ घटाएंगे तो BQ माइनस CQ। ये तो समझ में आ गया, और ये तो बेचारा 1C CQ पहले से ही है। अब आप सोचिए कि इस डिटर्मिनेंट में आपको 2 0 मिल गया किसी रो में या किसी कॉलम में, तो पहले आप जिस रो में मिले उसको पहले आप इस तरह से घेरा लगा दीजिए, और जो बच जाए उसको भी घेरा लगा दीजिए 1, और आप इसको लिखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, पहले आप इस 1 को लिखिएगा तो 1 लिख दिए, और इसको भी डिलीट कीजिए, ये डिलीट हो गया और यह भी डिलीट हो गया, तो क्या बचा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, क्या बचा, ये आपका बचा A माइनस B माइनस C, AQ माइनस BQ माइनस CQ, ये आपका बच गया। अब आप सोचिए कि A माइनस बी तो रहेगा, अब इसका एक फार्मूला लगाइए आप लोग ध्यान से, A माइनस बी छोड़ दिए, AQ माइनस BQ का आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है फार्मूला, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला लगा है किसका, AQ माइनस BQ का, तो ये फार्मूला होता है। फिर देखिए BQ माइनस CQ होता है, इसी तरह से AQ माइनस BQ का फार्मूला लगाया, तो पहले B माइनस C लिख दिए, और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ये समझिए कि AQ माइनस BQ का इसमें भी हम फार्मूला लगाए हैं, ठीक है, और ये तो आपका B माइनस C था। अब आप सोचिए कि ये कॉलम 1 दिख रहा है ना, ये कॉलम 1, आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका कॉलम 1 है, इस वाले कॉलम 1 में, इसमें से आपको कुछ दिख रहा है क्या, A माइनस बी, और देखिए ये जो आपको कॉलम 2 है, इसमें से भी आपको B माइनस C दिख रहा है, तो हमने C1 से A माइनस बी कॉमन लिया, और C2 से क्या कॉमन लिया, B माइनस C। तो देखिए इसमें से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर।
इसमें से अगर आप बी माइनस सी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये तो समझ में आया ना। अब आप देखिए ये तो आपका बेचारा जस के तस रहेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर में है तो इसको आप गुना कीजिए, 1 में इससे गुना कीजिएगा ना, तो इसमें गुना कीजिएगा तो ये तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ही रह जाएगा। बीच में तो आपको पता है माइनस होता है, इसमें 1 में इससे फिर से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस है तो ब्रैकेट अगर इसको तोड़ेंगे तो इस सब प्लस में जो दिख रहा है ये कथी में हो जाएगा माइनस में। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले तो ये ए माइनस बी ये जो है सो लिख दिए, ये बेचारा जस के तस उतर गया यहाँ तक। अब इसको ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आया कि कैसे माइनस हो गया, ऐसे समझ में आ गया होगा क्योंकि ब्रैकेट तोड़ दिए। अब जो कटने वाला है उसको गौर से देखिए, बी स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर माइनस में है तो कट गया। अब बचा क्या सो देखिए, ये तो बचेगा ए माइनस बी माइनस सी रहेगा ही। अभी इसमें देखिए, इसमें आप खोजिए, पहले स्क्वायर वाला को लिख दीजिए, इसमें स्क्वायर वाला क्या हुआ है 2 है, सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और बिना स्क्वायर वाला कौन है बी सी और माइनस ए बी। अब इस चारों टर्म को हम लिखते हैं, ठीक है। आप उधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस चारों टर्म को पहले लिख दिए, क्या देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी, पहले क्या लिखे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी। इस चीज़ को आप देख लीजिए एक बार अच्छा से, जो बचा हुआ था से क्या बचा था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग इस बात को लिख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ही है, फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आपको याद होगा ना। इधर लिख के बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और इसमें से देखिए कि इस लाइन में से आप इसको तो फार्मूला लगा दिए, और इस लाइन में से क्या कॉमन, देखिए बी कॉमन है ना, तो बी कॉमन अगर ले ले तो क्या बचेगा सी माइनस ए। अब आप देखिए कि इस पूरे लाइन में आप देखिए सी माइनस ए मिल रहा है, तो हम इस लाइन में से सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो पहले से मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी था ही, हमने सी माइनस ए कॉमन लिया, तो इस ब्रैकेट के अंतर्गत क्या बचा सी प्लस ए, और क्या बचेगा इधर बी बचेगा, तो बी बच गया। अब आप देखिए ये तो बेचारा तीनों को उतार दिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और आप इसको आप सीधा करके लिख दीजिए। इसमें क्या बचा ए है बी है और सी है, तो इसको लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी, और यही आपका RHS है। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 2 यही है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही आपको प्रूफ करना था। तो हमको लगता है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इसको आप थोड़ा सा आराम से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। देखिए एक एक लाइन समझिएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए कि आपका एक डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को लाना क्या है, देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो पहले आप सोचिए कि आपको एक्स माइनस वाई कैसे आएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। पहले तो आप क्या करें, LHS उतार दीजिए, ठीक है। LHS उतार दिए, उतारने के बाद आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए था, देखिएगा थोड़ा सा RHS, एक्स माइनस वाई चाहिए ना। तो ये तो R1 है, दिख रहा है ना। पहले आपको R1 R2 समझा देते हैं। ये R1 है और ये R2 है, और ये क्या है R3 है। अगर हम R1 में से R2 को घटाए तो हमको x माइनस वाई मिल जाएगा। फिर उसी तरह से हमको एक और ब्रैकेट चाहिए था y माइनस जेड। अगर हम R2 से R3 को घटाए तो हमको y माइनस जेड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो पहले आप किसको किसको चेंज करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। R1 को चेंज करना चाहते हैं और R2 को चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज आप किसको नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ R3 को। तो पहले आप R3 को लिख दीजिए, ठीक है। तो R3 को तो पहले हमने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया ना। तो R3 लिखने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। R1 में से R2 को घटाना है, घटाइए, बारी बारी से आराम से घटाइएगा। x में से y घटाइएगा तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइएगा तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से। और वाई जेड में से जेड एक्स घटाइएगा तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको R1 समझ में आ गया। R1 तो चेंज हो गया। अब हम किसको चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, R2 को चेंज करें। तो R2 में से किसको घटाना, R3 को। तो घटाइए, y में से जेड घटाएंगे तो
वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स में से एक्स वाई तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये तो आपका पहले से लिखा हुआ टर्म है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि R1 में से R2 घटा है और R2 में से R3 घटा है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के जैसा है ना, तो इसको फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, आपको दिख रहा होगा जेड जेड तो दोनों में है, तो जेड अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। इस लाइन में से देखिए R2 में से ये बेचारा जस के तस, इसको भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा। इसमें से क्या कॉमन होगा एक्स, तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई, और ये तो बेचारा जस के तस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि इस R1 में से आपको दिख रहा है क्या कुछ x माइनस वाई, बट यहाँ पर उल्टा हुआ है y माइनस एक्स है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको से आराम से लिख सकते हैं x माइनस वाई। देखिए हम क्या किए हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ये हमको x माइनस वाई इस लाइन में से कॉमन लेना है, इस लाइन में से भी y माइनस जेड कॉमन लेना है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम उसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो वह वाई माइनस एक्स था से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जेड माइनस वाई था सो वाई माइनस जेड हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए माइनस कॉमन लिए ताकि आपको ये लाइन देखिए गौर से, R1 दिख रहा है ना, R1 से देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, अब कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस वाई, कॉमन ले सकते हैं ना। उसी तरह से R2 से देखिए आपको दिख रहा है वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड आप कॉमन ले सकते हैं। तो इस लाइन में से आप एक्स माइनस वाई कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड। उसी तरह से इस लाइन में से आप क्या कॉमन लिए वाई माइनस जेड ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये कॉमन है तो क्या बचेगा वाई प्लस जेड, और यहाँ y माइनस जेड कॉमन लिए तो क्या बचा माइनस एक्स, और इस लाइन को तो जस के तस उतारा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखें। देखिए ध्यान से कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये तो ठीक है। अब हमको देखिए 1 1 आ चुका है, अगर हम चाहें तो इसमें से एक जीरो ला सकते हैं। कैसे जीरो ला से, ध्यान दीजिए, R1 में से अगर हम R2 को घटा दें, गौर से देखिएगा, R1 में से R2 को घटा दे तो एक में से एक घटाएंगे तो एगो जीरो मिल जाएगा। तो ऑपरेशन किए हैं R1 चेंज R1 माइनस R2। ठीक है, तो घटाइए पहले आप किसको, ये तो पहले आप उतारिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। ठीक है, आप किसको ऑपरेशन कर रहा है, सिर्फ R1 का, तो आप R2 और R3 को पहले आप लिख दीजिए, R2 ये लिख दिए और R3 भी ये लिखा गया। ठीक है, R2 और ये R3 तो लिखा गया। अब आप देखिए, अब बस R1 में चेंज होगा, घटाइएगा ध्यान से, R1 में से R2 को घटाना है तो घटाइए, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान से घटाइए, क्या घटाना है, x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाना है, तो घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, तो ये y से y तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस जेड बचेगा। और इसमें से ई घटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, माइनस जेड में से ई घटेगा तो माइनस पहले से है माइनस ऐसे, तो क्या होगा माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं कितना x माइनस जेड, तो वही हम यहाँ पर x माइनस जेड लिखे हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपको एगो जीरो तो मिल गया, अब x माइनस जेड है और यहाँ क्या है x माइनस जेड है, तो इस लाइन में से तो हम x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमको कॉमन क्या लेना था, आप RHS आपको याद है तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको RHS में लाना क्या था z माइनस एक्स, तो यहाँ पर तो x माइनस जेड है, तो हम क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। देखिएगा ध्यान से, इस लाइन इसमें से माइनस कॉमन लिए तो z माइनस एक्स हो गया, इसमें से भी माइनस कॉमन लिए तो z माइनस एक्स हो गया। अब आप सोचिए कि इस लाइन में से इसको क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं ना, R1 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं z माइनस एक्स, R1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं z माइनस एक्स। अगर इस लाइन में से z माइनस एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, और ये जो लाइन दो है ये तो आपका जस का तस रहेगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि -1 और ये -1 है, एक और चाहे तो यहाँ 0 आ सकता है। कैसे, सोचिए, अगर आप C2 में से C3 को घटा दीजिए, C2 में से किसको, C3 को घटाइए, तो -1 में से -1 को घटाएंगे तो 0 तो मिल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं C2 चेंज C2 माइनस C3। तो पहले आप इस तीनों लाइन को तो पहले आप इस लाइन को उतार दीजिए। ठीक है,
और C1 को देखिए ऑपरेशन आप किसका कर रहे हैं, C2 को, तो C1 को आप पहले छाप दीजिए, C3 को पहले आप छाप दीजिए। अब करना क्या है, C2 में से C3 को घटाना है, तो इस C2 में से C3 घटाइए, तो -1 में से +1 घटाइएगा तो 0, और इसमें से ई घटाइएगा तो माइनस है, सो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और Z² में से XY घटाइएगा तो Z² - XY। अब 2 0 आ गया इस रो में। आप इसको -1 को झाँक दीजिए और इस तरह से इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 1y + x Z² - XY, और यहाँ पर क्या है -1, तो ये आपको -1 लिखना होगा। देखिएगा इसको लिखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। x - y, y - z, z - x तो है ही, -1 लिख दिए, जो बच गया -1 को डिलीट करने के बाद जो यहाँ लिखा गया। अब इस 1 से आप इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये Z² - XY, और इस z में गुना करेंगे तो इस यहाँ लिखा गया है z × y + z + x। अब आप सोचिए, अभी आपके पास -1 है ही, यहाँ तक अब जस के तस उतारिए। अब आप इस पहले z से गुना कीजिए, तो माइनस में yz, माइनस में Z², माइनस में zx। Z² माइनस में और प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास ये 3 गो टर्म। देखिएगा ध्यान से, -xy - yz दिख रहा है ना, देखिए फिर से, -xy - yz और -zx। इस -1 में अगर इससे पूरे टर्म में गुना कर दे तो ये तीनों तो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका RHS। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, x - y, y - z, z - x × x + y, xy + yz + zx। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक बार इसको बनाइएगा, आप समझ में बहुत ही अच्छा से आएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 का 1 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, और इस क्वेश्चन को बनाकर आपको लाना है 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर। तो पहले आप सोचिए कि किस रो के या कॉलम के जोड़िएगा कि आपको 5x + 4 आ जाएगा। तो इसमें पहले आप LHS उतार लीजिए। ठीक है, LHS उतार लिए। हमने क्या किया, C1 को चेंज किया, C1 + C2 + C3 लिखा। आप चाहते तो R1 चेंज R1 + R2 + R3 भी कर सकते थे, आप वैसा भी करके आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया C1 चेंज C1 + C2 + C3, यानी हम इस C1 और ये C2 और ये C3, C1 समझ रहा है ना, ये C1 है और ये C2 है और ये C3, हम तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़िए ध्यान से, x 2x 2x, ये 2 2 4 1 5x + 4, 2 1 3 और 2 5x + 4, 2 2 4 1 5, तो 5x + 4। तो C1 को तो हम लोग चेंज कर दिए सबको जोड़कर, और ये C2 और C3 को जस के तस छाप दिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि C1 से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x + 4 5x + 4 5x + 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 5x + 4 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 1 1 1 बचेगा, और ये सब तो आपका जस के तस रहेगा। अब 1 1 आ गया तो इसमें 2 को 0 आप लाइए आसानी से, तो ये क्या है आपका R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है। तो हम क्या करते हैं, R1 चेंज R1 - R2 एंड R2 चेंज R2 - R3, ताकि हमको 2 को 0 आ जाएगा। देखिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से एक 0 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से एक गया तो 2 को 0 आ जाएगा। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, पहले आप 5x + 4 को उतार दीजिए। आप किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, और किसको, R2 को, तो R3 को पहले आप छाप दीजिए। तो ये है आपका R3, ये दिख रहा है ना R3, तो इसको R3 को हम लिख दिए। अब आप घटाइएगा आराम से, इसमें से इसको R1 में से R2, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाए तो ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। 2x में से x + 4 घट रहा है तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा ना, घट रहा है तो 2x में से 2x तो 0। अब फिर देखिएगा R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसमें से ही घट रहा है तो x + 4 - 2x, इसमें से ही घट रहा है तो इसका साइन बदलेगा तो 2x - x - 4। समझ में आ रहा है ना। अब घटाइए, 2x में से 1 x घटाएंगे तो 1 x बचेगा -4, ये 0 जस के तस। इसको घटाइए, 4 के 4 छोड़ दीजिए, दिख रहा है ना। एक बार फिर से समझिए, 2x में से x घटाएंगे तो x - 4, ये 0,
और x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा -x, और ये 4 का 4 रहेगा। 2x में से x घटाएंगे तो x -4, और ये तो बेचारा 10 के 10 है। अब आप सोचिए इस लाइन में 2 जीरो आपको मिल रहा है ना, तो 2 जीरो जिसमें उसको आप इस तरह से घेरा लगा दीजिए, जो बचा उसको लिखिए, इसको झाँकेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे इस तरह से, तो क्या बचेगा देखिए x -4 0 4 -x x -4, तो ये आपको लिख दिए 1 लिखने के बाद। अब आप इसको गुना कीजिए, इस तरह से अगर आप गुना करेंगे तो क्या आएगा x -4 का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा x -4 का होल स्क्वायर, और 0 में इसे गुना करेंगे तो 0, अगर इसमें से 0 घटाएंगे भी तो क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा x -4 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका। अच्छा एक बात समझिए, x -4 का होल स्क्वायर आए, इसको हम 4 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा a - b का होल स्क्वायर जो होता है वही b - a का होल स्क्वायर है, दोनों होता है। अगर इसको आप ऐसे नहीं समझे तो इसमें से क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 4 - x, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा ना। तो यहाँ x -4 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4 - x का होल स्क्वायर। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो चलिए अब 10 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि 10 का 1 अगर समझ गए हैं तो 10 का 2 भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको लाना क्या देखिए 3y + k × k²। तो पहले आप सोचिए 3y + k कैसे आएगा, तो LHS पहले लिख दीजिए। आप किसी भी रो से जोड़िए या कॉलम से जोड़िए, आपको उतना ही आएगा। तो हमने चेंज क्या किया देखिए ध्यान से, C1 चेंज C1 + C2 + C3, यानी कि इस तरह से C1 C2 C3 तीनों को हम आपस में जोड़े हैं। तो पहले किसको चेंज कर जोड़िए, y y y, तो 3y, अब प्लस में k तो रहेगा, y y y, तो 3y + k, y y y, तो 3y + k, और ये R2 R3 को हम 10 के 10 छाप दिए, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं ना 3y + k, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 1 1 बचेगा। अब बताइए 1 1 जब आ जाए तो 2 जीरो तो आप आसानी से ला सकते हैं, किस कैसे, R1 में से R2 घटा के और R2 में से R3 घटा के, तो वही लिखे, देखिएगा ध्यान से, R1 चेंज R1 - R2 एंड R2 चेंज R2 - R3, घटाइएगा आराम से। पहले आप किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को और R2 को, तो पहले आप 10 के 10 R3 को लिख दीजिए, ये है आपका R3, तो R3 तो उतार दिए, घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और y में से इसको घटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें से घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये कट जाएगा y से y और ये -k हो जाएगा, और y में से y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। उसी तरह से R2 में से R3 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा k, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये +k है तो -k हो जाएगा ना, y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा -k। अब आप सोचिए कि आपके पास 2 जीरो इस लाइन में आ गया ना, तो 2 जीरो जैसे ही आए तो इस तरह से आप झाँक दीजिए, तो झाँकने के बाद आपका क्या बचेगा -k 0 k -k, इस तरह से। अब इसको आप गुना कीजिए, तो -k में -k से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा +k², और बीच में माइनस होता है, 0 में k से तो 0, k² में से 0 घटाइएगा भी तो क्या आएगा k² ही, यानी इस तरह से k²। अब इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात बराबर है, तो क्या लिखे k² × 3y + k, तो ये हो गया आपका RHS। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन जो है 7 नंबर से 10 का 2 नंबर तक आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से, तब तक के लिए बाय बाय।